ब्रह्मचर्य, मास्टरबेशन, ये सब चीज़ें तूने सोशल मीडिया पे बहुत सुना होगा। जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत ही बढ़ा-चढ़ा के बताते हैं कि जब तुम मास्टरबेशन करना छोड़ दोगे, ब्रह्मचर्य के पालन करोगे, तो तुम पता नहीं कौन-सा प्राइम लेवल पे पहुँच जाओगे, उड़ने लगोगे, तुम्हारे अंदर शक्ति आ जाएगी, तुम्हारी स्किन जो है ग्लो करने लगेगी, सारे लोग तुम पे मरेंगे, तुम्हें पता नहीं कौन-सी परफ्यूम की फ्रेग्रेंस आएगी। भाई सब बकवास है, कुछ भी नहीं है। एक बात बताओ, जब तुम पैदा हुए, पैदा होने से 12-13 साल तक तुम मास्टरबेशन नहीं करते थे, तब क्या तुम्हारे अंदर से बहुत खुशबू आती थी? नहीं आती थी। क्या तुम बहुत ताकतवर थे? क्या तुम उड़ते थे सुपरमैन जैसे? नहीं उड़ते थे भाई। तुम अपने ना नॉर्मल स्टेट में थे, तो ह्यूमन का जो नॉर्मल स्टेट थे उसमें तुम थे। अभी जो तुम जी रहे हो जिंदगी, जब से तुमने अपना होश संभाला है, तब से तुमने अपने ह्यूमन के नॉर्मल स्टेट में रहा ही नहीं है। फिर तुम सोचते हो यार, मैं जब छोटा था, बचपन में था, तो साला मैं कुछ भी चीज़ रिकॉल करता था या फिर कुछ भी चीज़ खेलता था, ये सब में बहुत एक्टिव फील करता था, कुछ भी चीज़ याद हो जाती थी। लेकिन जब से तुमने अपना होश संभाला है तब से, लेकिन अभी तक तुम्हें लेजी फील होता है। तुम अभी 19-20 साल के हो गए, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं 30 साल का हो गया हूँ, 40 साल के हो, घुटने में दर्द हो रहा है, घुटने से चटर-पटर की आवाज़ें आ रही होंगी, तुम थके-थके फील कर रहोगे, गर्मियों के सीजन में तुम्हें इतनी नींद आ रही होगी, पढ़ने बैठोगे, पढ़ नहीं पा रहे होगे। ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ हो रही होंगी, तो नोटिस कर रहे हो क्यों? ये सब मास्टरबेशन की वजह से हुआ है। तुम्हारा जो नॉर्मल ह्यूमन स्टेट है, वो जो बच्चों का स्टेट है ना, तुम एक बच्ची को देखो, ठीक है, जो 12-13 साल का, 10 साल का बच्चा है, वो उसका नॉर्मल ह्यूमन स्टेट है। लेकिन तुम जो जी रहे हो अभी, ये तुम्हारी बॉडी का नॉर्मल स्टेट है ही नहीं, क्योंकि जो सीमन तुमने फ्लो कर दिया, बहा दिया, वो अब दोबारा नहीं आ सकता वापस। आ सकता है, कुछ स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करके देखो। जो रिकवरी है ना, वो बहुत लेट होती है। मतलब किसी चीज़ को बनाने में बहुत टाइम लगता है, बिगाड़ने में टाइम नहीं लगता है। तो वो जो तुम रिकवरी करोगे ना, इस अपने सीमन जो तुमने बहाया है इतने सालों तक, तो उसको रिकवर करने में तुमको 2-3 साल ऑलमोस्ट लगेंगे। उसके पास ऐसा नहीं होगा कि तुम उड़ने लगोगे, तुम्हारे मतलब बॉडी में पता नहीं कौन सी ऊर्जा आ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता यार। नॉर्मल ह्यूमन स्टेट तुम्हें पता है ना, एक बच्चे को देख लो कितना एक्टिव होता है, और तुम खुद को देख लो, तुम ऐसा लगेगा कि बूढ़े हो चुके हो। देखो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। डेफिनेटली इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि तुम्हारी रिकॉलिंग पावर, ब्रेन की पावर, ब्रेन बहुत शार्प हो जाती है, कुछ भी तुम सोचते हो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाते हो, तुम्हारी फिजिकल डे लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें तुम बहुत अच्छा फोड़ के आते हो, तुम्हारी स्किन हल्की फुल्की थोड़ी ग्लो करने लगती है, तुम्हारे हेयर फॉलिकल्स अच्छे हो जाते हैं, और तुम्हारी स्किन, तुम्हारी बॉडी ऑल ओवर, तुम्हारी स्ट्रेंथ सब कुछ बूस्ट होती है। और तुम जिस भी एक्टिविटी या फील्ड में तुम घुसते हो, उसमें तुम फाड़ कर रख देते हो, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन रिकॉलिंग पावर, ब्रेन शार्प ऑलरेडी बहुत अच्छा हो जाता है, तुम्हारी थिंकिंग और भी बहुत अच्छी हो जाती है, जो कि मास्टरबेशन करने से वो सब खत्म हो चुकी थी, अब वो वापस आ जाती है। तुम नोटिस करते होगे कि जब गर्मियों का टाइम होता है, तो गर्मियों के टाइम में जब तुम पढ़ने बैठते होगे, तो तुम्हें नींद आती होगी बहुत सारी, ऐसा लगता है कि तुमने कोकेन ले लिया है, तुम पता नहीं क्या नशा करके आए हो, तुम वैसे स्टडी टेबल पे ही लेटने लगते हो कि भाई बहुत नींद आ रही है, अपन ही पढ़ेंगे। ऐसा क्यों होता है? इसीलिए होता है यार, जब तुम मास्टरबेशन करते हो तो जो एनर्जीज होती है, ऊर्जा होती है भाई, वो बॉडी से रिलीज हो जाती है, और मेन ऊर्जा वही है बॉडी की हकीकत में, और उसी को तुम फ्लो कर दे रहे हो, तो फिर तुम्हारे अंदर ऊर्जा बची ही नहीं। तो जब तुम ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर देते हो, तो वही जो तुम्हारी नॉर्मल बॉडी की स्टेट थी वही वापस आती है। जो तुम्हारी नॉर्मल बॉडी की स्टेट है वो बहुत पावरफुल है, तुम मानो या ना मानो, तुम इस चीज को फील कर सकते हो। 6 महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन करके देख सकते हो। जो एनर्जी तुम्हें पहले फील नहीं हो रही थी, अब ऐसी एनर्जी तुम्हारी बॉडी में फील होगी कि तुम सोच भी नहीं सकते भाई मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी मेमोरी इतनी अच्छी कैसे होगी, मैं कुछ भी देख रहा हूँ, कुछ भी चीज़ें पढ़ रहा हूँ, वो याद कैसे हो जा रही हैं। तुम शॉक हो जाओगे अपनी एनर्जी, अपनी पावर को देख के। तुम ये सोचते थे पहले कि भाई मेरा दिमाग बहुत कम है, मेरे पास भगवान ने मेरे पास दिमाग ही बहुत कम दिया, लेकिन वो जो ऊर्जा तुम्हारे अंदर एंटर होगी ना, तुम सोच नहीं सकते कि कितनी तगड़ी होगी। देखो, अब इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं उस ऊर्जा को ब्रेन तक लाने के। बहुत सारे योग आसन होते हैं, तुम यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो कि अपने जो ऊर्जा को है वो नीचे से ऊपर कैसे उठाए। इसके बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। अगर तुम चाहते हो तो मैं ऐसे एक पर्टिकुलर वीडियोस बना दूंगा, तुम बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। देखो, तुम ये फील कर रहे होगे इस टाइम पे अभी कि तुम्हें ना अगर कोई चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं लगती है तो तुम उसको बीच में से छोड़ के चले जाते होगे। जैसे कोई यूट्यूब वीडियो है या फिर कुछ भी एनिमेशन टाइप है, अगर उसमें सडन फ्रेम चेंज नहीं हो रहा है, अगर एक ही सब्जेक्ट बार बार है, मतलब 5 मिनट की वीडियो में एक ही चीज़ चले जा रही है, तो तुम उसको एग्जिट कर दोगे, रिलीव कर दे रहोगे वीडियो को, भाई इसमें क्या है, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है। लेकिन देखो, उस वीडियो में, हर एक वीडियो में एक साउंड होता है, उस साउंड पे तुम फोकस ना करके तुम वीडियो पे फोकस करते हो। क्यों? क्योंकि ये जो रील स्क्रॉल वाला सिस्टम आ गया है ना, कि बार बार स्क्रॉल करते जाओ, हर नई चीज़ें, वो डोपामिन से क्रिएट करता है, वो मज़ा देता है। लेकिन अभी क्या है कि तुम बहुत लेजी हो गए हो, तुम्हें अच्छा नहीं लगता यार कि एक पर्टिकुलर वीडियो जो एक बंदा सामने बैठ के बोल रहा है 5 मिनट, उसको सुन ले पूरी वीडियो में, वही एक वीडियो में वो चेंज हो नहीं रहा है। अब वो तुम्हारे माइंड को हजम नहीं हो रहा है कि भाई ये कुछ चेंज क्यों नहीं हो रहा है, ये एक ही बंदा क्या बड़बड़ बोले जा रहा है। तुम्हारा माइंड ये नहीं सोच रहा है कि वो जो बोल रहा है उसको सुनो, वो कहना क्या चाहता है। देखो, चाहे वो मेरी वीडियोस हो चाहे किसी की वीडियोस हो, हर वीडियोस को अच्छे से सुनो। वीडियो देखो कम, लेकिन सुनो ज़्यादा, बेटर लिसनर बनो।
जितना तुम अच्छा सुनते हो वो तुम्हारी बॉडी उसी बेस पे रिएक्ट करती है और तुम उसी बेस पे परफॉर्म करते हो।